ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले तो हम समझते हैं कि दो टर्म्स आती हैं। वन इज डिजिटल, सेकंड इज मार्केटिंग। ये दो टर्म जब मिल जाती हैं तो ये डिजिटल मार्केटिंग बनता है। अब ये दोनों टर्म का एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो आपने बहुत टाइम पहले से देखते आते होंगे आप टीवी, और आप रेडियो सुनते आते होंगे। आपने सुना होगा बड़े न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आते थे, आपने पढ़े भी होंगे न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट। लेकिन आज की जनरेशन में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। इवन हमने वो ऑप्शंस खुद बंद कर दिए हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप अगर नोटिस करें कि आपने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था, हो सकता है कि आपने एक महीना पहले देखा हो सकता है किसी ने 7 दिन पहले, एक दिन पहले, हो सकता है किसी ने कल रात में या सुबह में देखा हो सकता है कि आज देखा हो। लेकिन आप अभी ये नोटिस करें कि आप पूरे दिन के अंदर अपने मोबाइल फोन को कितनी बार यूज करते हैं। तो इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है डिजिटल मार्केटिंग से। कनेक्शन क्या है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको एग्जैक्टली ये टर्म्स का मतलब समझा देता हूं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझो। सबसे पहले एक कोई भी डिजिटल एसेट कैसे क्रिएट होता है। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन में जो भी एलिमेंट आपको दिखता है, आप वीडियोस देखते हैं, आप इमेजेस देखते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई वेबसाइट विजिट करते हैं। जब आप ये सारे काम कर रहे हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को करने के टाइम पे जो भी आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, उन सब चीज़ों को आप टच या फील नहीं कर सकते हैं। यस, यू कैन टच योर स्क्रीन एंड चेंज एनीथिंग। आप जिस भी क्लिकेबल बटन को क्लिक करेंगे, जिस भी एलिमेंट को क्लिक करेंगे अपनी स्क्रीन के अंदर, हो सकता है उससे कोई एक्शन हो, लेकिन उसके अंदर कोई वीडियो, उसके अंदर कोई भी एक ग्राफिक अगर आ रहा है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को बताया जाता है डिजिटल। और अगर आप बात करें इससे पहले टाइम की, जब टीवी पे या रेडियो पे एडवर्टीजमेंट नहीं आते थे, तो आप कहाँ पे देखते थे? आप न्यूज़पेपर में ऐड देखते थे, आप मैगजीन में ऐड देखते थे, आप बोर्ड्स देखते थे स्ट्रीट पे, या फिर आप कोई भी टेम्पलेट देखते थे, आप कोई भी मान लीजिए आप बैनर्स देखते थे, होर्डिंग्स देखते थे। इस तरह की चीज़ों से आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता था। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज होती थी, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें एज एन एडवर्टीजमेंट सोर्स इस्तेमाल किया जाता था। आज की जनरेशन में भी किया जाता है, लेकिन अब आप खुद से नोटिस करें कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? नहीं। पहले हमारे पास अगर कुछ 5, 7, 10 साल पुरानी बात भी अगर हम करें, 10 साल या 15 साल पहले, सबके घरों में न्यूज़पेपर यूजुअली आता था। अगर एक एरिया में अगर 10 घर हैं, उसमें से 8 से 9 घरों में न्यूज़पेपर आता था। लेकिन अभी न्यूज़पेपर नहीं जाता है 8 से 9 घरों में। आप आज की जनरेशन में सिर्फ 1 या 2 घरों में न्यूज़पेपर जाता है। जब 1 या 2 घरों में न्यूज़पेपर जाएगा, उससे क्या होगा? उससे न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कम होंगे। और जब न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कम होंगे तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज वहां पे क्यों जाएंगी और अपना टाइम वेस्ट करेंगी जहां पे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, या फिर जहां पे ऑडियंस ही नहीं है। अब आप कहां पे अवेलेबल हैं, हम कहां पे अवेलेबल हैं? मोबाइल फोन पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे। और ये सारी चीजें क्या है? डिजिटल। ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से। अब ये सारी चीजें जब इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हमें जो एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, बड़ी कंपनीज का, छोटी कंपनीज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी प्रोडक्ट्स का, किसी भी सर्विसेज का, किसी भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट व्हाटसोएवर ऑर्गेनाइजेशन इट इज, हमें वो सारे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे उन प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे हम रेगुलरली अवेलेबल होते हैं। अब आप खुद सोचिए, आप अवेलेबल कहाँ पर हैं? आप मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल हैं, आप टैबलेट्स पे अवेलेबल हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ब्लॉग्स रीड करते हैं, आप कुछ भी, आपको कुछ ही रेसिपी देखनी होती है तो आप रेसिपी वाली वेबसाइट्स पे जाके रेसिपी देखते हैं, आपको कुछ न्यूज़ चाहिए होता है तो आप न्यूज़ वाली वेबसाइट्स पे जाते हैं, उन एप्लीकेशंस पे जाते हैं। तो जब आप रेगुलरली अपना टाइम इन एप्लीकेशंस पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे, इन डिवाइसेस पे स्पेंड करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना होता है, वो इन्हीं प्लेटफॉर्म पे आपको टारगेट करते हैं। इसी को हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस। करेक्ट। अब टारगेट ऑडियंस थोड़ा सा और डीप कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे शायद आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप समझिए कि जब आप मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स डिजिटल है, करेक्ट, इसमें डिजिटलाइजेशन है, इसके अंदर जो भी दिखता है यू कैन नॉट ब्रेक और उसके बाहर से आप कुछ निकाल लें। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर है, आप उसको तोड़ मरोड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन जो टेलीविजन है उसको आप तोड़ मरोड़ के फेंकेंगे तो वो जो इसके अंदर का कंटेंट है वो उसके अंदर से ब्रेक नहीं होगा कभी भी। करेक्ट। एक फोटोग्राफ है, आप उसको फाड़ सकते हैं, लेकिन टीवी के अंदर कोई इमेज या पिक्चर, या फिर मोबाइल के अंदर कोई पिक्चर या इमेज है, आप नहीं कर सकते हैं। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है।
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। वैसे तो आपने कई बार सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पीपीसी आता है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, एसईओ बहुत ज़्यादा सुनते हैं हम लोग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही एफिलिएट मार्केटिंग भी आता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हम वन बाय वन चलते हैं और इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें क्या है और इनका काम क्या है। तो पहला डोमेन होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है और कोई भी पर्सन कोई कीवर्ड सर्च करता है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? जब आप सर्च इंजन पे जाते हैं और अपनी कोई टर्म लिखते हैं, आप लिख रहे हैं मान लीजिए कि आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, करेक्ट, आपने लिखा, एंटर किया, तो आपके एरिया के अंदर या आपके लोकेशन के अंदर या आपके आसपास के रेडियस के अंदर जो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले इंस्टीट्यूट्स होंगे या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज अवेलेबल होंगे, उस सब की डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको वन बाय वन वेबसाइट के लिंक्स सजेस्ट किए जाते हैं सर्च इंजन पे, जैसे कि गूगल है, याहू है, बिंग है। तो अब जब आपकी वेबसाइट है, मान लीजिए जब आप सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और उसमें लगभग 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट तो पता नहीं कौन से पेज पे फॉल करती होगी। गूगल का एक फर्स्ट पेज है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज जिसको हम कहते हैं, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, ऐसे मल्टीपल पेजेस उसके अंदर ऐड होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं जितने ज़्यादा रिजल्ट्स होते हैं। एक पेज पे यूजुअली 10 रिजल्ट दिखते हैं। तो जब आप समझेंगे कि हमारी वेबसाइट जो हमने बनाई है जिस पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अवेलेबल है, वो हमारी फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही है और ना ही फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है जब कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हमें अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, हमें अपनी वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए, उसका कंटेंट इम्प्रूव करने के लिए, उसकी विजिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, और उन सारी एक्टिविटीज़ पे काम करके वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो सर्च इंजन पे जब सर्च किया जाए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट पेज पे एटलीस्ट दिखाई दे। इसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, शॉर्ट में एसईओ। सेकेंड एक्टिविटी आती है, सेकेंड डोमेन कह सकते हो आप, पीपीसी या फिर पेड एडवर्टाइजिंग। पीपीसी बहुत लोग कहने लगे इसको, लेकिन इसका जो होल डोमेन है उसको हम कहते हैं पेड एडवर्टाइजिंग। पेड एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि जब आप पैसा खर्च करके एडवर्टीजमेंट करते हैं। मान लीजिए आपने वही सेम कीवर्ड अब दोबारा गूगल पे सर्च किया है और अब आपने जब सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो फर्स्ट 3, 4, 5 लिंक्स जो आपके पास आए हैं, जो रिजल्ट पेज पे आए हैं सर्च इंजन के, उनके ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। अब जब वो स्पॉन्सर्ड लिखा होगा उसका क्या मतलब है कि ये स्पॉन्सर किए गए हैं, यानी कि इसके लिए पैसा खर्च किया गया है। कौन पैसा खर्च कर रहा है? मान लीजिए मेरी कंपनी है कोडिफाई ब्रेन, मैं अपनी कंपनी के लिए या फिर किसी भी मैकडोनल्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसके लिए ऐड चला रहा हूँ, यानी उसके लिंक को टॉप पे दिखाना चाहता हूँ जब कोई सर्च कर रहा है चीज़ बर्गर, करेक्ट। तो जब चीज़ बर्गर सर्च किया जाएगा तो मैकडोनल्ड्स का लिंक टॉप पे दिखेगा, लेकिन उसकी एसईओ विजिबिलिटी नहीं है और उसको रैंक कराने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल लग जाएंगे, डिपेंड्स ऑन दी कॉम्पिटिटर्स एंड उसका जो भी रिसोर्सेज हैं। लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी से विजिबिलिटी लेकर के आनी है और मैं फर्स्ट पेज पे टॉप पे दिखाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट का कोई लिंक, क्योंकि मुझे सेल जनरेट करनी है या फिर मुझे लीड्स जनरेट करनी है। उस सिनारियो में हम क्या करते हैं? पेड एडवर्टाइजिंग। हम गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गूगल एड्स हुआ, बिंग एड्स हुआ, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टीजमेंट को हम इंडिया में तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और कंट्रीज़ में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हुआ। तो हम इस तरह के एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, इनको हम कहते हैं नेटवर्क्स। इसको भी एक मैं डिफरेंट वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज़ पेड एडवर्टाइजिंग, हाउ डज पेड मीडिया बाइंग वर्क। तो इसको एक अलग वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो कुछ 1 महीने बाद देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक लिंक ऐड हो गया होगा, आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं उसके लिए एक वीडियो ज़रूर ऐड करूँगा। बट येस, अभी हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ पीपीसी, व्हाट इज़ पेड एडवर्टाइजिंग। सो पीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पे पर क्लिक। जब आप गूगल पे ऐड चलाते हैं, हर एक क्लिक जो भी कस्टमर या फिर यूज़र या फिर कोई भी ऑडियंस करती है आपके ऐड पे, क्लिक करती है, आपको हर एक क्लिक का, नंबर ऑफ क्लिक्स का कॉस्ट पे करना पड़ता है। वो कॉस्ट किसको पे करेंगे? जिस नेटवर्क से वो ऐड रन हो रही है। अब अगर आप गूगल सर्च इंजन पे ऐड दिखा रहे हैं तो वो गूगल एड्स के नेटवर्क से रन होती है।
तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये कुछ नेटवर्क्स होते हैं जहाँ से आपकी ऐड रन होती है। अब जो वो ऐड रन हो रही है आपकी, वो आपकी ऐड सर्च इंजन पे दिख सकती है, या फिर यूट्यूब पे जो आपको एड्स दिखती हैं कुछ वीडियोज़ के बीच में, वो एड्स भी गूगल एड्स से ही बनाई जाती हैं। आपको कभी किसी ब्लॉग साइट पे आप गए हैं, किसी वेबसाइट पे आप कुछ कंटेंट रीड कर रहे हैं, आप कुछ मान लीजिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हैं, या फिर आप वहाँ पे जाकर के कोई रेसिपी देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया था इनिशियली, तो आप उस तरह की वेबसाइट पे जब कंटेंट रीड करते हैं, आपने देखा होगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, या फिर इन बिटवीन द कंटेंट आपको कुछ इमेज वाले एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। वो इमेज वाले एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, उनको हम डिस्प्ले ऐड कहते हैं। ऐसी ही मल्टीपल एडवर्टीजमेंट के मतलब कैंपेन्स होते हैं। उन कैंपेन्स को जब आप रन करते हैं या उस तरह की ऐड जब आप चलाते हैं, उस प्रोसेस को, उस डोमेन को हम कहते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, उसको हम कहते हैं पेड एडवर्टाइजिंग। थर्ड डिपार्टमेंट आपका आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, या तो आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे सर्च इंजन पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है एंड पेड एडवर्टाइजिंग है, या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग भी कहा जाता है उसको, SEM। तो SEM जो सर्च इंजन मार्केटिंग है, उसका बेसिकली मतलब यही होता है कि आप पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। वहीं पे जब आप दूसरे सिनेरियो को लेकर के चलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM, उसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा इंक्लूड होता है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी ब्रांड की रैंकिंग करते हैं, किसी ब्रांड की अवेयरनेस करते हैं, किसी ब्रांड से लोगों को कनेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, उसके कंटेंट को रेगुलरली पब्लिश करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, सोशल मीडिया के कंटेंट की रैंकिंग लेकर के आते हैं ताकि उसकी ज़्यादा रीच आए, ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ताकि उसमें ज़्यादा लोग जाकर के कुछ एक्शंस लें, कुछ उसके अंदर कह सकते हैं आप कमेंट करें, कुछ इंगेजमेंट लेकर के आएँ, कुछ शेयर करें, कुछ लाइक करें। तो ये सारी चीज़ों को आप एक एक्टिविटी के अंदर कंसिडर करते हैं, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, वैसे तो बेसिकली हम सब लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं, बट कई बार हम एल्गोरिदम्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, कई बार हम एक फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाते हैं सोशल मीडिया के, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग जब आप चलते हैं और किसी बिजनेस का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज़ से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का जहाँ पे भी नाम आता है डिजिटल मार्केटिंग में, उसका मतलब होता है बिना पैसा खर्च किए, बिना एडवर्टाइजिंग के। तो ऑर्गेनिक वे में जब आप किसी भी बिजनेस को मैनेज करते हैं सोशल मीडिया पे, उसको हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। बट आपने कई बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते टाइम पे देखा होगा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट आती हैं जिस पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। अब जब आपको इनिशियल विजिबिलिटी चाहिए होती है अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए, तो आप बनाते हैं सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि आप सोशल मीडिया कैंपेन्स को रन करते हैं। कैंपेन्स का मतलब होता है जब आप पेड कैंपेन्स रन करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप किसी एक गोल को लेकर के चल रहे हैं कि आज मुझे मल्टीपल लीड्स जनरेट करनी है, आज मुझे मल्टीपल कन्वर्जन्स लेके आने हैं, आज मुझे सेल जनरेट करनी है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप जनरेट करने का प्लान बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैंपेन, कि आप सोशल मीडिया पे या फिर सर्च इंजन पे कैंपेन्स बना रहे हैं। तो ये सेम एडवर्टाइजिंग के कैंपेन्स आप सोशल मीडिया पे भी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। टॉप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कैटेगरी है, उसके अंदर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आता है एंड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग आता है। ये दोनों चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हेन यू मूव फर्दर, आपको एक और चीज़ बहुत सुनने को मिलती होगी, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है? ईमेल मार्केटिंग होता है जब आप कभी भी लोगों को अपने ब्रांड, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स के ईमेल्स भेजते हैं कुछ नए अपडेट्स देने के लिए, या फिर कुछ इंटरेस्ट शो कराने के लिए लोगों का, या फिर आप लोगों को इंटरेस्टेड बनाने के लिए ईमेल्स भेजते हैं, या फिर कुछ नई अपडेट्स, नए ऑफर्स, नए डिस्काउंट्स के लिए ईमेल आपके पास टेम्पलेट्स आते हैं, प्रमोशन ईमेल्स जो आते हैं, उनको हम ईमेल मार्केटिंग में कंसिडर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही अमेजिंग डिपार्टमेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन आज की जनरेशन में इसको कम वैल्यू दी जा रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग या सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये ईमेल मार्केटिंग की तरफ लोग बहुत कम जाते हैं। बट बिलीव मी, ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है डिजिटल मार्केटिंग का, जिससे आप बहुत कम पैसा खर्च करके ना बहुत हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नाउ ईमेल मार्केटिंग के बाद इंट्रोड्यूस होता है कंटेंट मार्केटिंग।
नाउ व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग? वैसे कंटेंट तो एक टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट कुछ भी हो सकता है। अब थ्रू आउट ये सारी एक्टिविटीज़ जब हम कर रहे होते हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं, एसईओ करते हैं उसके एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं सर्च इंजन पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या फिर एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ों में कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब कंटेंट आप एक ही तरह का कंटेंट मल्टीपल तरीक़ों से लोगों के सामने डिलीवर करते हैं या किसी भी एक मेथड से, किसी भी एक वे से कंटेंट लोगों के सामने डिलीवर करते हैं और लोगों को उस कंटेंट की तरफ कह सकते हो कि आप अट्रैक्ट करते हैं या फिर उस कंटेंट में इंटरेक्शन कराने की कोशिश करते हैं लोगों का, उसी को हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। इसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करवाऊंगा मैं आने वाली वीडियोस में, या फिर थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में होपफुली। बट येस, व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के हर एक डोमेन को सपोर्ट करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है विच इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग होता है कमीशन बेस्ड मार्केटिंग, जिसमें मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, मेरी कोई सर्विसेज नहीं है, मेरा कोई शायद हो सकता है खुद का ब्रांड भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। वो जब कोई परचेज कर लेगा मेरे प्रमोशन के थ्रू, तो मुझे वो ब्रांड कमीशन देगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन पे एक प्रोडक्ट है वर्लपूल वॉशिंग मशीन। वो वर्लपूल वॉशिंग मशीन का मुझे एक लिंक मिला मेरे एफिलिएट अकाउंट से। मैंने एक एफिलिएट अकाउंट रजिस्टर किया अमेजोन पे जाकर के, वहाँ से मुझे एक लिंक मिला उस पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन प्रोडक्ट का। उस प्रोडक्ट को जब मैं प्रमोट करूँगा, यानी उसका लिंक लोगों के सामने शेयर करूँगा, दूसरे लोगों को जब वो प्रोडक्ट दिखेगा और वो उस पर क्लिक करके अमेजोन की साइट से जा करके अमेजोन का वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, या फिर कई सिनेरियो में ऐसा होता है कि उसको नहीं किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं बट जाने उसी लिंक से चाहिए यूज़र, तो मुझे उसका कमीशन मिलता है, मुझे अमेजोन कमीशन देगा। कमीशन कुड बी परसेंट वाइज और बेसिकली परसेंटेज के बेस पे हो सकता है या फिर फ्लैट हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि अमेजोन का, तो कुछ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट पे आपको 1% कमीशन मिलता है, कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको 3% भी मिलता है, कुछ प्रोडक्ट को पे आपको 0.50% भी मिलता है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट यूज़र आके परचेज कर रहा है। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का एक मीडियम होता है या डोमेन होता है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं। नाउ जब ये सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हर एक डोमेन को आप समझते हैं, अब आपके पास पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। अब इन डोमेन से पैसा कैसे कमाया जाए, या फिर इनके अंदर किस किस एलिमेंट में कैसे कैसे लोग पैसे कमाते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ों के लिए वीडियो बड़ी अमेजिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में ऐड करता रहूँगा आने वाले टाइम में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना, जिससे कि मुझे सजेशन मिले कि मुझे कितना इंप्रूव करना है वीडियो के लिए। एंड अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बड़े अच्छे मेथड्स, डिजिटल मार्केटिंग के सारे डोमेन्स को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं वीडियोज़ ऐड करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बहुत अमेजिंग वीडियोज़। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ अपना। मेरा नाम है मोहम्मद समीर खान, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। मेरे पास एक एजेंसी भी है कोडिफाई ब्रेन के नाम से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।